जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है AK व्लॉग्स में। और ये व्लॉग है हमारा फ्राइडे वाले दिन का, जिस दिन मैंने बनाई थी साग और मक्का की रोटी। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज गोंद के लड्डू। कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने यहाँ पे, और साथ ही में ये खुशी के पापा लाए थे कुछ सामान। तो वो बच्चों की तरह खेल कर रहे थे कैमरे के आगे, वो दिखा रहे थे कि मैं क्या क्या लाया हूँ। तो बस मैंने कहा दिखा लो, आप भी थोड़े से खुश हो लो। तो एक एक चीज़ वो यहाँ पे दिखा रहे थे। और साथ ही में मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है, आपको दिख रहा है जैसे कि ये है साग का कुकर। तो बस यहाँ पे मैंने उस दिन किए थे ये दो काम। तो साग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी लिंक, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं कर रही हूँ अभी यहाँ पे लड्डू की तैयारी। तो ये घी है, घी मैंने अभी नया ही खोला है, ये भाभी से मंगाया था मैंने आधा किलो घी। और कढ़ाई में डाल दूँगी, यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच भर के डाल दी है मैंने। और घी में ही अच्छे से सारा चीज़ को भूनूंगी मैं। और गोंद के लड्डू बना रही हूँ, जैसे कि आपको बताइए तो सारा काम घी से ही करना है। तो घी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं भूनूंगी ये कुछ काजू बादाम और अखरोट की गिरी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको घी में भून लूँगी। घी हो गया था अच्छे से गरम, और इसको भून के अच्छे से मैं निकाल लूँगी पहले। और बस हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसका, एक थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करना है। और जैसे बादाम भून जाता है तो वो थोड़ा सा चटक जाता है, इस तरीके से हमें ये सब भूनना है। और बस यहाँ पे मैं इसे भून के निकाल लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं भूनूंगी गोंद। तो पहले मैं भून लेती हूँ काजू बादाम। तो देखिए यहाँ पे ये भून चुका है मेरा, और मैं इसे कर लूँगी खाली परात में ही सीधा। और उसके बाद मैं गोंद भूनूंगी। काजू बादाम मैंने निकाल लिया है अखरोट की गिरी परात में। और अब मैं गोंद भूनूंगी। तो ये गोंद है, इसे थोड़ा थोड़ा करके तेज गरम घी में हमें इसे भूनना है। और अच्छे से भूनना है जब तक ये सारा फूल ना जाए। तो गोंद को हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना होता है, क्योंकि फिर वो कच्चा रह जाता है तो दांतों में चिपकता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से गोंद को मैंने डाला और एकदम से गोंद फूल गया। तो इस तरह से हमें गोंद को भूनना है यहाँ पे एकदम। जब ये भूनता है तो जैसे मक्का की खीले वो हो जाती है ना, खिल जाती है, ऐसे ये भी खिल जाता है घी में डलने के बाद। तो इसी तरह से मैं सारा गोंद को भून लूँगी। और कोई ये 100 ग्राम से ज़्यादा गोंद था, तो मैंने सारा ही यहाँ पे भून लिया है। और अच्छे से तेज़ गर्म घी में इसे भूनूंगी। अब यहाँ पे कढ़ाई में हो गया है घी ख़त्म, तो पहले मैं थोड़ा सा घी और डाल लूँगी, और उसके बाद बाकी का गोंद अपना भूनूंगी। तो फ्रेंड्स गोंद मेरा सारा भुन गया था। तो यहाँ पे था ये खरबूजे की जो गिरी होती है ना वो, और 1 चम्मच खसखस। तो वो भी मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के ऐसे ही हल्का सा भून लिया है। और कढ़ाई में ज़्यादा घी नहीं बचा था, उसी कढ़ाई में मैंने इसे भी भून लिया है। तो इसे भी मैं खाली कर लूँगी एक प्लेट में। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी जो भूनने वाली थी वो भून गई हैं घी में। उसके बाद मैं डाल दूँगी कढ़ाई में घी। कोई ये 1 कटोरी और आधा कटोरी और सवा कटोरी, आधा कटोरी से भी कम मतलब मैं आटा ले रही हूँ। इस आटे को भी अच्छे तक हमें भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और आटे में मैं घी एक साथ सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी घी बीच बीच में। इस तरह से आटा भूनने से जल्दी जल्दी भुन जाता है इस तरह से आटा, बस यही है। और एक अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे आटे में। अब इसे हमें ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है चलाते हुए। और जो बीच बीच में गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं उन्हें भी हम इस तरह से फोड़ते जाते हैं। तो देखिए आटे का कलर मेरा चेंज हो चुका है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं भूनती रहूँगी। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ही घी मैं इसमें डालूँगी, एक साथ सारा घी नहीं डालूँगी। और कुछ घी हमें तब भी डालना होता है जब हम लड्डू बांधते हैं ना, तो थोड़ा घी हमें तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक साथ ही सारा घी हमें नहीं डालना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके ही मैं घी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो भून लेते हैं यहाँ पे इस तरह से अपना आटा।
तो फ्रेंड्स आटा भी मेरा भून चुका है। ये वो काजू बादाम अखरोट की गिरी है जो मैंने भूनी थी, उन्हें छोटा छोटा चाकू से ही चॉप कर लिया है मैंने, मिक्सी जार में या चॉपर में नहीं किया है। थोड़ा सा ना चंक्स मुंह में आने चाहिए तो उनको चाकू से ही चॉप कर लिया है। और यहाँ पे ये गोंद है, ये गोंद को भी मैं हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। ये ओखली मैंने ले ली है, थोड़ी सी भारी है, जैसे इसकी ओखली के नीचे के हिस्से से तले से मैं इसे फोड़ लूँगी गोंद को। तो इस तरह से मैंने गोंद भी यहाँ पे फोड़ लिया है। और वो थाली में ठीक से हो नहीं पा रहा था तो मैंने सीधा परात में करके परात में ही ओखली थोड़ा सा कर ली है, उसमें मार लिया है। और ये जो बीज खरबूजे के थे और खसखस थी वो भी मैंने सब एक ही साथ मिक्स कर लिया है। तो सारा जो हमने वो भूना था ड्राई फ्रूट सारे एक साथ मिक्स कर लिए हैं, काजू बादाम अखरोट और गोंद और खरबूजे की गिरी, ये सब चीज़ हमने एक साथ मिक्स कर लिया। और यहाँ पे हो गया है आटा भी मेरा भून के तैयार। तो अब थोड़ा थोड़ा सा आटे को इस तरह से चलाते हुए मैं ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटे में डाल रही हूँ सॉल्ट का पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी जो सफ़ेद वाली दखनी मिर्च होती है ना, वैसी एक काली मिर्च की तरह होती है जो सफ़ेद मिर्ची, उसका पाउडर डालूँगी थोड़ा सा। वो पाउडर मैंने घर में ही बनाया है सफ़ेद मिर्च का लाके, तो थोड़ा थोड़ा सा वो पाउडर भी डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और जो अपनी परात का ड्राई फ्रूट थे वो भी सब इसमें डाल के अच्छे से मिला रही हूँ मैं कढ़ाई में, एक साथ सारा मैंने डाल लिया है। और यहाँ पे डालूंगी मैं ये खांड, ये बूरा की जगह ना खांड है, थोड़ा सा ना खांड से अच्छा स्वाद आता है। तो ये आधा किलो थी, आधा किलो में से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, थोड़ा कम मीठे मैं बनाऊंगी यहाँ पे। तो ये भी मैं इसमें मिला दूंगी। तो हमने सारा मिक्स अपना मिला लिया है, आटा और ड्राई फ्रूट और जो बूरा लाए थे वो, तो सब चीज़ें मिला के और थोड़ा थोड़ा करके मैं परात में लेऊँगी। और साथ में थोड़ा सा परात के ऊपर भी घी डाल लूँगी मैं। और फिर गरम गरम में मतलब ज़्यादा गरम तो नहीं है, उतना गरम है जितना हमारा हाथ मतलब अच्छे से हाथ को हम रख सके। तो थोड़ा थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के इस तरह से मिला लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लड्डू बांधने शुरू कर दिए हैं हमने। तो थोड़ा ही थोड़ा ले रही हूँ मैं, एक साथ सारे में नहीं किया है मैंने। कढ़ाई में से थोड़ा थोड़ा परात में खाली करके और इस तरह से लड्डू बांधने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे आरती और मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। और मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं तो मेरे लड्डू बड़े बड़े बन रहे थे। तो आरती कह रही थी मम्मी छोटे छोटे बनाओ, इतने बड़े बड़े मत बनाओ। तो मैंने कहा मेरे हाथ तो जितने बड़े हैं मैं उतना बड़ा बना रही हूँ, तेरे से जितना बड़ा बन रहा है तू उतना बड़ा बना ले बेटा। तो यहाँ पे हमने ये लड्डू बांधने कर दिए हैं शुरू, और अच्छे से लड्डू बन के हमारे तैयार हो रहे हैं, देखिए। और आरती यहाँ पे दिखा रही थी कि मेरा तो इतना छोटा लड्डू है देखो, और जो बड़े हैं सारे वो मम्मी के लड्डू होंगे। तो बस इसी तरह से सारे लड्डू हम बांध लेंगे। और मैं आरती से कह भी रही थी कि मैंने कहा हम एक ना खा के आधा खा लेंगे, आधा मैं खा लूँगी और आधा तेरे पापा खा लेंगे, इसलिए मैं बड़े बड़े बना रही हूँ। तो देखिए हमारे आधे थोड़े लड्डू तो ये बन गए हैं, और बाकी का मैं थोड़ा थोड़ा आटा इसमें करती जाऊँगी परात में और बनाती जाऊँगी। तो गैस तो बंद ही है, कढ़ाई भी ठंडी हो गई है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस उतना ही गर्म है जितना हम हाथ हमारा बर्दाश्त कर सके। तो इस तरह से हम ये सारे लड्डू यहाँ पे बांध लेंगे। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे आज मुझे बज गए थे 11 काम करते करते। और देखिए सारे लड्डू मेरे बंध चुके हैं। और ये थोड़ा सा कसार मैंने रख लिया है क्योंकि मुझे कसार खाना अच्छा लगता है। तो कटोरी में और चम्मच से मैं चाय के साथ लेके बैठ जाती हूँ। और मैंने अपने लिए कसार रख लिया है। ये सारे लड्डू बन गए हैं और मैं रख देती हूँ डब्बों में करके। तो एक डब्बे में ये रख दिए हैं मैंने, और एक डब्बे में मैं अलग से रखूँगी। जो आरती ने छोटे छोटे बनाए हैं ना वो मैं अलग से रखूँगी ठाकुर जी के भोग के लिए। तो वो मैं मंदिर में ही रख दूँगी, रोज़ एक लड्डू से भोग लग जाया करेगा ठंड में। तो इस तरह से ये दोनों डब्बे मैंने बना दिए हैं। ये 2-3 लड्डू बचे हैं, ये अभी खाए जाएंगे।